हम्म, सारा सब सही चल रहा है ना? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम अभी हो तक के हो रहा? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? बाकी आप लोग हर प्रॉब्लम को जानते हैं और समझते हैं, ठीक है? तो आइए अब थोड़ा अपना क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास में आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जो कि एक जनरल कंपटीशन बोले तो से हिसाब से पढ़ेंगे, या फिर शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे, या फिर ट्रिकली मेथड से पढ़ेंगे। पर स्टार्टिंग में पहले हम लोग इसका कहीं ना कहीं देखेंगे क्या चीज़। तो स्टार्टिंग में हम लोग केवल अभी पहले देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करके जो भी अभी नियम होता है उस लॉ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अभी देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आ रहा होगा? सबसे पहले जब हम लोग देखना स्टार्ट करें तो ये परसेंटेज पढ़ना है आज चैप्टर, बोले तो प्रतिशत। लेकिन एक बात हम बोल रहे हैं कि आप लोग ये बात सुन लीजिएगा कि आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना कभी भूलिए मत। देखिए आप लोग का लगता होगा कि टीचरवा ऐसा क्यों बोल रहा है। देखिए कभी हम अपने के लिए ही केवल ना बोल रहे हैं, आप भी सोचिए यदि क्या होगा किसी प्रकार से कोई भी क्लास लिया जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन चाहिए, यदि अच्छा लगे तो। और नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आपका सब्सक्राइब रहेगा, लाइक रहेगा, शेयर रहेगा। और मान लिया जाए कोई काम कर रहा है तो उसे जब तक कि आप एनर्जी नहीं दीजिएगा तब तक जानते हैं कि गाड़ी भी चलता नहीं है। इसलिए किसी भी चीज़ को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। इसलिए आप सोचिए कि यहाँ पर जब किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसके लिए आप लोग व्यू देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मुझे भी लगेगा कि लगता है लोगों को क्या होगा, बच्चों को अच्छा लग रहा है तो कर रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। इससे क्या होता है ना, मोटिवेशन बढ़ता है। जैसे आप लोग को कोई क्या बहुत टीचर आए और वो बोले तो लगता है ना कि वाह कितना अच्छा किए, इसलिए मोटिवेशन आपको लगता है क्या बोले बहुत अच्छा आज बोले हैं आज ये सर, ऐसा लगता है। ठीक है कोई दिक्कत ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं और परसेंटेज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज पढ़ना। अब जब परसेंटेज पढ़ना है तो आप लोग को मालूम होगा कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज की बात करें तो कोई भी यदि नंबर को देखा जाए, कोई भी नंबर 1 रहे, 2 रहे, क्या सॉरी 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, मतलब एनी का मतलब बोले तो एनी नंबर की बात करें, ठीक है, वो सारा के सारा कहीं ना कहीं क्या होता है, सारा के सारा कहीं ना कहीं क्या होता है, अपने आप में 100% रहता है। जैसे एक बोले वो भी अपने आप में 100% है, 2 बोले वो भी अपने आप में 100%, 500 बोले वो भी अपने आप में 100% है। यानी परसेंटेज को एक समझ के बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि समझ के नहीं बुझ करिएगा तो शायद आपको लगेगा कि परसेंटेज हम लोग एक बहुत ही ऐसे ही बकवास या फिर अच्छा नहीं, या फिर बहुत ऐसा लड़कन को लगता है कि परसेंटेज को याद करना ही अच्छा होगा, बेटर होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या होना चाहिए, अपना कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट रहना चाहिए और पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो देख लीजिए, पहला में जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ, एक लिखा 1 का जो क्या होता है परसेंटेज होता है 100 होता है। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये 1 का 100% कैसे होता है। इसे जानने के लिए तो सब जानते होंगे, लेकिन कैसे होता है ये सोचिए कि यदि हम लोग लिखें कि कोई भी नंबर है, हम अभी बोले क्या कि कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। जैसे 1 ही की बात करें तब माने कि 1% यहाँ पड़े क्या, माने कि यहाँ पड़े क्या कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि हम लोग, ओहो ये भी स्लाइड अप भी ना, यहाँ पर क्या हम लोग जो देख रहे थे यहाँ पर क्या लिख रहे थे, तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे वो क्या चीज़ का, यहाँ देखें कि जैसे हम लोग ये बात करें क्या जी,
अब देखिए जैसे हम लोग क्या परसेंटेज की बात करे थे यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोले कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो जैसे आप लोग कहीं पर भी यहाँ की 1 की यदि बात करें तो ये भी अपने आप में क्या एक क्या 100% शो करता। अब यहाँ पर बात रहता क्या कि 100% कैसे शो करता। तो देखिए कहीं पर भी यदि हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 है, अभी 1 को हम लोग को क्या करना, परसेंटेज का अपने आप की हम बात करें तो अपने आप में यानी क्या होगा, क्या इसको करने के लिए 100 होना चाहिए। अब यहाँ पर यदि बात करेंगे तो फिर कितना अपॉन में 100 होना चाहिए। यदि क्या ऐसा होगा तो आप खुद सोचिए कि ये 100 से 100 तो कैंसिल हो जाता, तो केवल एक बचता। अब यानी क्या होता है कि ये केवल अपने आप में, जैसे हम अभी क्या होगा बोले लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, जैसे हम बोलते हैं क्या कि 1 है, ठीक है, अभी 1 है। अब 1 की यदि हम लोग सोचे क्या करने का प्रयास करें, क्या जी परसेंटेज की बात करें कि ये अपने आप में कितना 100% है, तो सोच लीजिए 1 का यदि परसेंटेज यदि हम लोग सोचेंगे तो कितना 1 अपॉन कितना 1 अपॉन 100 होता। और इसका हमको 100% निकालना, कितना 100% निकालना था। 100% निकालने के लिए 100 से 100 मल्टीप्लाई करें, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच रहा है 1 बच रहा है। समझ में रहा आप लोग का, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है गड़बड़ हुआ था, इसलिए आप माफ़ कीजिएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए 1/2, तो 1/2 कहने का मतलब कितना होता, तो 50% होता, ठीक है आप लोग का उतना। अब यहाँ पर 1/3 की बात करें तो 1/3 का करिएगा यानी कितना 33 होल 1 अपॉन कितना 3% होता, ठीक है। 1/4 की यदि बात करेंगे तो 1/4 का बात करें तो कितना 25% होता है। देखिए अभी आप लोग का स्टार्टिंग में लगेगा कि बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन बार बार करें कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, यदि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को आसान लग रहा है, लेकिन यही आप धीरे धीरे पढ़ते आगे बढ़ते चलेंगे तो देखिएगा अभी, क्योंकि अभी क्या अभी तो केवल लिखना सिखा रहे हैं कि इस तरह से लिखना, समझ रहे हैं, इसलिए आप लोग को भी लगेगा कि यार यार ये कुछ है, ये तो कुछ है ही नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा रहता तो बहुत आसान रहता, आसान कुछ भी नहीं हुआ है, खासकर मैथ वाला, मैथ का सब्जेक्ट चैप्टर कुछ भी रहे आसान नहीं रहता। अब देखिए 1/5 है, तो 1/5 कहने का मतलब क्या, जब इसको कीजिए तो 20% होता है, परसेंटेज में बदलना है, समझ रहे हैं, नंबर को कोई बोल रहे उसको परसेंटेज में बदल रहे हैं। 1/6 की बात करें तो कितना 16 होल 2/3 होता है। अब देखिए ये जो हम इसम कर रहे हैं ये रटना नहीं है, दिमाग में एक एक बार क्या लिख लिख के क्या बैठा लेना, ताकि क्या आने वाला टाइम में क्या हम लोग बेटर कर सकते हैं। 1/7 की बात करें तो 14 होल 2/7 की बात करता है परसेंटेज, ठीक है। 1/8 की बात करें तो परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है 12, 1/2% होता है, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ते चलेंगे। अब धीरे धीरे देखना है, हम लोग ज़्यादा नहीं, आप लोग खुद फिर कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, लेकिन कुछ अभी हद तक ये देख लेते हैं। 1/9 का 9 के देखते हैं तो कितना परसेंटेज होता है, 11 होल का 1/9% होता है। 1/10 की बात करेंगे तो कितना होता है 10% होता है। 1/11 की बात करेंगे तो 9 होल 1/11% होता है। 1/12 की बात करेंगे तो कितना होता है, कितना परसेंटेज करेंगे तो 8 होल 1/3% होता है, ठीक है। अभी आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं कि कभी भी आप लोग ऐसा ना सोचिए कि सर जी ये तो बहुत आसान है, नहीं, ये अभी स्टार्टिंग हुआ है, अभी केवल शुरुआती दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है किसका 1/12 की बात करेंगे तो कितना 8 होल 1/3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1/3 की बात करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 7 होल 9/3 होता है। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पर किया गया वो क्या परसेंटेज वैल्यू नंबर से परसेंटेज 1/15 यानी 15 की बात करेंगे तो 6 होल 2/3 होता है, ठीक है। 1/16 की बात करेंगे तो 6 होल 1/4% होता है। ये परसेंटेज वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब आगे की जब बात करेंगे तो आगे कितना हो रहा है, आगे देख लीजिए कि जैसे हम लोग कितना देख रहे हैं, जैसे हम लोग 1/16 की बात करे थे तो 1/60 कितना होता है परसेंटेज वैल्यू, तो 6 1/4% होता है। 1/7 का कितना परसेंटेज वैल्यू होता है, तो 5 होल 15/17 होता है। 1/8 का 18 का कितना परसेंटेज होता है परसेंटेज वैल्यू, तो 5 होल 5/9% है। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना 5 होल 5/19% होता है, ठीक है।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो आगे में क्या हो गया 1/19, 1/19 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 5 होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए अब यहाँ पर क्या आता है कि अब जाहिर सी बात है कि कोई इतना रिमेंबर थोड़ी ना करेगा, वो क्या करेगा, वो बच्चा यही करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, क्या होगा, वो लिख के प्रैक्टिस करेगा और थोड़ा समझने का प्रयास करेगा। समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो मेरा बात समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास करेगा। इससे क्या होगा कि हम लोग का क्या होगा, आगे का प्रैक्टिस होते चलेगा। अब देख लिए, अब हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो आगे कुछ इस तरह से क्या हो रहा, काम हो रहा। ठीक है, आगे क्या हो रहा, लगभग एक 30 तक है या फिर कितना, जहाँ तक आप लोगों को सुविधा लगे वहाँ तक ही करना। अब जो है देखना क्या कि हम लोग पहले क्या देख रहे थे, नंबर से परसेंटेज वैल्यू, अब लेकिन परसेंटेज से नंबर देखना। क्या देखना, परसेंटेज से नंबर देखना। जैसे क्या करना कि देख लीजिए कि 100% कितना होता है, 100% अपने आप में 1 होता है। क्या 50% की बात करेंगे तो 1/2 होता है। ठीक है, 33 और 1/3 की बात करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पर 33 होल 1/3। तो आप लोग याद कीजिए 1/3 का इतना ही क्या नंबर था जिसका परसेंटेज वैल्यू आया था। फिर 25% की बात करेंगे तो 1/4% की बात है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्लाइड में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओहो, अब यही हम लोग का 25% की बात करें तो इसका क्या वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। 20% की बात करें तो 1/5 होता है। और 16 होल 2/3 की बात करिए तो आपको याद होगा कि हम लोग 1/6 का परसेंटेज वैल्यू पढ़े थे। ठीक है, ये सब आप लोग का याद होना चाहिए। समझ रहे हैं, बहुत क्या ज़रूरी है। जब याद रहेगा ना तो आप लोग को समझ में हटेगा कि सर जी क्या बोल रहे थे। अब यहाँ पर क्या करना है कि जैसे हम लोग का लेट करना, मान के ऐसा चलना है, क्या क्या मान के चलना है कि जो हम लोग क्या अभी ऐसा मान के चले कि अभी एक नंबर 12 है जो अपने आप में कितना 100% है, और इसी पे हम अभी क्वेश्चन रिवाइज करेंगे के बाद कितना, ऐसा मान के चले हैं कि 12 क्या है अपने आप में एक क्या है 100% है, और उसी पे क्या करते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक ना, अब बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर 11, यहाँ पर मानते हैं कि क्या होगा, ऐसा लिख रहे हैं कि लेट्स क्या मानते हैं कि 100% क्या, अब हिंदी इंग्लिश का CBSE का बच्चा भी होगा और बिहार बोर्ड का भी बच्चा होगा, तो दोनों के लिए ऐसा किया गया, इसलिए आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो ऊपर दिया हुआ जिसी के एभव का पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब हम लोग का क्या करना है कि उसी के अनुसार देखना। हम बार बार बोलें कि यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेगा वो 100% किसको मान के चलेगा, 12 को नंबर को मान कर। तो 12 नंबर यदि अपने आप में 100 का 100% है तो अब उसका 200% कितना होगा। अब जाहिर सी बात है, इसको बताने की कोई ज़रूरत ना था कि जब 100% इक्वल टू कितना है 12 है, तो अभी तो जाहिर सी बात था कि 200 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 होता। ठीक है, होता ना। अब यही बात हम लोग का क्या करते आगे करते हैं क्या कि यहाँ पर क्या करते हैं कि 200 अपॉन कितना 200। अब जब 200 आपका अपॉन 100 करेंगे तो कितना 24 है। यदि सॉल्यूशन से भी करेंगे तो इतना ही आएगा, ऐसे भी करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब 50% 12 का जो 12 था अपने आप में 100% था, अब उसी का हमको कितना चाहिए 50%। तो जाहिर सी बात है कि कितना 6% होता है ना किसे। अब देख लीजिए कहीं, अब जाहिर सी बात है कि 100 जो है कि 100% कितना 12 है, 12 है। ठीक है, तो इसका 50% कितना होता है, तो जाहिर सी बात है कि 6 होगा। ठीक है, ये तो आप लोग का समझ में बिल्कुल अट रहा होगा। ठीक है, अब अटेगा भी, बिल्कुल अटेगा, क्यों नहीं, इतना तो समझते हैं ना। अब क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए अब 150%। तो जब 150% की जब बात करते हैं तो कितना होगा 18 होगा। अब तो आप ही सोचिए कि 100% इक्वल टू कितना 12 है। तो हम लोग का यदि कितना 50% करेंगे तो कितना होता 6 होता। तो जाहिर सी बात है कि 150% इक्वल टू कितना होगा 18 होगा। ठीक है, समझ में हट रहा ना। देखिए हम बार और बोल रहे हैं, आप लोग जैसे स्थिर से रह के पढ़िएगा
तो बहुत अच्छा लगेगा। आप वीडियो को पॉज कर कर के भगा भगा के देखेगा तो लगेगा ना कि पता ना क्या क्या बोल रहा है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है ना बाबू, एक क्या होता है, एक लगातार देखने से पता चलता है। ऐसे नहीं पता चलता कि कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, आपको कैसे पता चलेगा क्योंकि उस पर टिकी है कुछ देरी। अब जो बच्चा नहीं पढ़ना वो आएगा देखेगा भागेगा, उसको क्या। लेकिन ऐसा नहीं करना है, गलत बात है, समझ रहे। अब आगे कहते हैं, अब उसी का जब देख रहे थे, उसी का हम लोग का कितना था, हमको पता है कि 100 का ऊपर क्वेश्चन हम क्या करें कि 12 जो है अपने आप में 100% और उसी के ऊपर क्या बेस्ट क्वेश्चन है सर, तो उसका 10%। अब जाहिर सी बात है कि जब 100% की बात करेगा तो 12 का था, 12 था। अब इसका 10% था, 10% करने के लिए कितना होगा, ये जो 12 था, जो 12 था, 12 से इधर से चले लेंगे तो एक पॉइंट केवल हट दे देना और यही मेरा क्या होगा, पॉइंट यहाँ दे देंगे, वही मेरा क्या होगा, वैल्यू होगा। ठीक है। अब जो है आगे चलना, अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, थ्योरी देखेंगे। देखिए आप लोग क्या स्थिर से रहिएगा, बने रहिएगा तो हम लोग को क्या होता है, अच्छा लगता है, समझ रहे। टीचर कोई भी रहे, कहीं भी आप पढ़िए, ये ना कि सिलेक्शन कहीं से भी हो सकता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कर सकते यहाँ पर एसएससी जीडी आप कहीं पर भी आप भर सकते हैं, किसी में भी फॉर्म में। तो आप लोग का ये सब थ्योरी और ये सब क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं। अब आप लोग लगेगा कि आइएगा पीडीएफ से किया जा रहा है तो हो सकता है आप लोग को अच्छा ना लगे, लेकिन ये सब गलत बात है, समझ रहे। आप लोग रुक के तो देखिए, पहले पढ़ के तो देखिए, उसके बाद ना पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ऐसे कैसे पता चलेगा, सोचिए। अब जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरी क्या, थ्योरी में है कि एक्स इज का, एक्स इज वाट परसेंट ऑफ बाई, ठीक है। यानी बाई का एक्स बाई का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसको लिए कुछ नहीं, जो काम में रहता है, जो ऑफ में रहे या काम में रहे, उसको कहाँ रखना, नीचे रख देना, उसको कहाँ, नीचे रख देना। देखिए यहाँ बाई को कहाँ रखा गया, नीचे में रखा गया, और यहाँ एक्स को ऊपर में, क्योंकि बाई जो है काम में था। यहाँ देखिए बाई जो है काम में है और बाई जो है यहाँ ऑफ में, यानी जो रहता है उसको कहाँ, नीचे रखते हैं। और क्या, यानी एक्स अपन बाई क्या होगा, मेरा फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन, मेरा फ्रैक्शन कितना आ गया, तो मेरा फ्रैक्शन जो है ये आ गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं इतना से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आ रहा है कितना, तो आगे मेरा आ रहा है, कर रहा है 2 ग्राम, एग्जाम्पल ले रहे हैं उसी क्वेश्चन पर जो पीछे अभी थ्योरी पढ़े हैं उसी पे एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है। कह रहा है क्या कि 12 ग्राम इज वाट परसेंटेज ऑफ 3 kg, मतलब 12 ग्राम जो है कितना परसेंटेज होगा, इसको हमको बताना है, समझ रहे हैं। अब बताइए कि ऑफ 3 kg है। अब यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए, 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, कहाँ किस में आया, 3 kg में आया, तो 3 kg कहाँ, नीचे में रहेगा, ठीक है। 12 ग्राम था, 12 ग्राम था। अब 12 ग्राम में सबसे पहले तो यहाँ पर चेंज करने पड़ेगा, चाहे तो केजी को कर दीजिए ग्राम में, ऐसे हम लोग क्या करते हैं बड़ा को ही छोटा में कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर 1000 से क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया, यानी केजी को क्या कर दिया, ग्राम में कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर ग्राम में कर दिया गया, और ये तो ग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ था ऊपर, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब इसको जब काटते हैं तो हमारा आता है 4/10, जो कि अभी 10% हम निकालने के लिए जैसे 12 का सीख रहे थे तो हम बोले कि क्या करना, राइट से एक पॉइंट का डिजिट हट कर क्या दे देना, बढ़कर पॉइंट बैठा देना, यानी यहाँ बैठा देना, तो 10%, वैसे 4 का 0%, 0.4% आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए उबना नहीं है भाई मेरे, उबिएगा दिक्कत होगा, कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब हम लोग का पढ़ना क्या, परसेंटेज कमी और परसेंटेज वृद्धि, यानी बोले तो डिक्रीज एंड का इंक्रीज परसेंटेज। देखिए कहने का मतलब क्या है अब, कि यहाँ पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या चीज़ का, तो परसेंटेज कमी डिक्रीज की, या फिर कहा इसमें फॉर्मूला होता है क्या, कि कमी इंटू 100 मूल भाव, मूल भाव बोले तो प्राइम वैल्यू, ठीक है। वृद्धि और इंक्रीज की यदि बात करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर होता है वृद्धि इंटू क्या,
100 अपॉन मूल भाव, यहाँ पे मूल भाव कहने का मतलब प्राइम वैल्यू है। कैसा? प्राइम वैल्यू। अब प्राइम वैल्यू क्या होता है ये हम लोग क्या बिल्कुल समझेंगे, समझ रहे हैं बिल्कुल। देखिए हम हर बोले हैं कि एक एक बात को समझते चलना है, ऐसा एक भी चीज़ को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में ये कोई नहीं जानता कि एग्ज़ामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछने वाला है, समझ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को समझ रहा ना कि जब टारगेट एसएससी रह रहा, यानी आपको उस तरह से क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट करना होगा, और उस तरह से आप लोग का क्या होगा, पढ़ाई में दिलचस्पी लाना होगा, समझ रहे हैं। तभी होता है भाई मेरे, ऐसे रिज़ल्ट नहीं होता है। आप लोग सोचिएगा ना कि बिना किए हुए आप लोग रिज़ल्ट दे दें, तो ऐसा कभी संभव नहीं होता। क्योंकि इस बार जो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा ना करें बस। और जहाँ तक ऐसे एग्ज़ामिनर तो कहीं ना कहीं अच्छा किया, समझ रहे हैं। एग्ज़ाम के अभी जो हिसाब से सेटअप किया गया है, हिंदी इंग्लिश मैथ की यदि बात करेंगे तो अच्छा किया, समझ रहे हैं। लेकिन क्या बच्चों पर अब डिपेंड करता है कि ये लोग अब कितना करते हैं। लेकिन हम ये भी करते हैं भाई कि इतना जब जो कोई मेहनत करता है तो उनके लिए कम से कम शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करिए जो प्रॉब्लम हो सके, समझ रहे हैं। ताकि क्या होगा, और हाँ, और क्या थ्योरी केवल हम बोलते हैं जितना कॉपी पे नोट्स करते चलिए, और हाँ ट्यूशन बिल्कुल कराया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। और अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी थ्योरी तो बहुत अभी बाकी है, समझ रहे। लेकिन आज के लिए क्या होगा, इतना ही बहुत काफ़ी रहेगा आपके लिए। धन्यवाद है। आप लोग आगे क्या होगा इसी तरह बने रहिएगा, और बाकी क्या होगा अपना काम में होते रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा, आप लोग का धन्यवाद देखने के लिए और शेयर करने के लिए, समझ रहे, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।